एवरीवन, आज के वीडियो में STT 2019 के पेपर 1 और पेपर 2 में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के सब्जेक्ट विषय का नाम, मेल एप्लीकेंट, फीमेल एप्लीकेंट, टोटल एप्लीकेंट, टोटल अपियर कैंडिडेट्स, वैकेंसी, टोटल पोस्ट, मतलब कितना वैकेंसी है, सभी विषय में कितना पोस्ट का डिटेल है, इसके बारे में जानने वाले हैं। साथ ही कटअप के बारे में भी जानने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखने का कृपा कीजिएगा, जिससे सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं कि सभी सब्जेक्ट में पुरुष अभ्यर्थी कितना है, महिला अभ्यर्थी कितना है, कुल आवेदक कितना है, कुल शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, वैकेंसी मतलब रिक्तियाँ कितनी है और कटअप क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कोड 101 हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो हिंदी में मेल एप्लीकेंट 6216, 6216, फीमेल एप्लीकेंट 11709, टोटल एप्लीकेंट 17925, टोटल अपियर कैंडिडेट्स 11298। और वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो वैकेंसी 3000 और प्लस 5425 जो उत्क्रमित विद्यालयों में वैकेंसी निकली है, ये वैकेंसी आवश्यकता अनुसार भरी जाएगी। इसके लिए भी STT 2019 बेसिस पर या फिर आगामी जो STT होगा दोनों बेसिस पर होगा, क्योंकि STT 2019 में भी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 7 ईयर्स के लिए है और 7 ईयर्स के अंदर में भी आवश्यकता अनुसार उत्क्रमित विद्यालयों में भी भर्ती आएगी ही। तो उस वैकेंसी उत्क्रमित विद्यालयों में जो वैकेंसी निकलेगी उसमें दोनों STT 2019 और आगामी STT वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैलिडिटी सर्टिफिकेट की 7 ईयर्स रहने वाली है। तो कटअप के बारे में बात करते हैं। तो कटअप जो प्री डिफाइंड कटअप 75 और 67.5 है, तो यही कटअप रहने वाला है। तो बात करते हैं कोड 102 की। तो 102 में बात करते हैं तो उर्दू एक सब्जेक्ट है। इसका मेल में एप्लीकेंट बहुत ही कम 3254 ही है और फीमेल में 1574 है। टोटल एप्लीकेंट 4828 ही है और इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 3631 है और पोस्ट की संख्या 1000 प्लस, मतलब 3 एप्लीकेंट पर 1 का चयन होने वाला है, मतलब सीट का 3 गुना ही है इसमें। तो इसका कटअप 75 और 67.5 और इसमें उत्क्रमित विद्यालयों में भी जो निकली हुई है, जो आवश्यकता अनुसार भरी जाएगी, उससे भी उर्दू का भी सीट भरा जाएगा। अब संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में 2486 पद हैं, 2486 मेल एप्लीकेंट हैं। फीमेल एप्लीकेंट 1471 है और टोटल एप्लीकेंट 3957। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, हम भी साथ साथ पढ़ देते हैं। और टोटल अपियर कैंडिडेट्स 2901, मतलब 2901 है, मतलब 2900 ही एप्लीकेंट संस्कृत में शामिल हुए हैं, जबकि वैकेंसी 1054 है, मतलब 1003, मतलब सीट्स का तिगुना है शामिल अभ्यर्थी। और साथ ही साथ उत्क्रमित विद्यालय में जो आवश्यकता अनुसार सीट भरी जाएगी। इस तरह से सभी का हो जाएगा। इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास करेंगे उस सभी का हो जाएगा, मतलब जो 45 और 50% जो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है, तो 70 और 67.5 ही इसका भी कटअप रहेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भी एप्लीकेंट की संख्या 5377 और 5327 फीमेल में है और 10704 टोटल एप्लीकेंट है, जबकि अपियर कैंडिडेट की संख्या के बारे में बाद में बताएंगे। और इसमें वैकेंसी के बारे में बता दें तो वैकेंसी 5054 और प्लस 5425 उत्क्रमित विद्यालयों के लिए 5425 है और ये 5054 पद पहले से हैं। तो ये दोनों मिलाकर बात करते हैं तो 10,000 से भी ज़्यादा पद हैं। तो इसमें जो पास करेंगे सभी का हो जाएगा 75 और 67.5। और इसमें तो सीट भी खाली रह जाएगी एक तरह से बात करें तो इंग्लिश की, क्योंकि इसमें कटअप पहले से ही कम जाता है, काफ़ी कम जाता है कटअप इंग्लिश का। अब बात करते हैं मैथ का। तो मैथ गणित जिसमें सबसे पहले मेल एप्लीकेंट कितने आवेदक थे, पुरुष अभ्यर्थी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो 23,652 ही थे और फीमेल एप्लीकेंट की बात करें तो 7,031 है। टोटल एप्लीकेंट 30,683 ही है और टोटल जो शामिल हुए थे उसकी संख्या 25,216 है। और पद की संख्या बात करें तो 5,054 जो पहले से हैं और प्लस में 5425
उत्क्रमित विद्यालयों के लिए जो सृजित पद हैं जिसको आवश्यकता अनुसार भरा जाएगा, जिसमें STT 2019 भी 7 ईयर वैलिडिटी के कारण अपीयर हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो आगामी STT दोनों अप्लीकेबल होंगे, और 75 और 67.5 ये कट ऑफ रहने वाला है। मैथ के लिए भी काफ़ी कम कट ऑफ देखने को मिलेगा। कट ऑफ जो प्री डिफाइंड कट ऑफ है वही कट ऑफ है, क्योंकि TT में वही कट ऑफ होता है। अब बात करते हैं साइंस का, तो साइंस में बात करते हैं तो 9000 मेल एप्लीकेंट शामिल हुए थे। तो बात करते हैं 9007 हुए थे, 9007 9007। अब बात करते हैं फीमेल एप्लीकेंट की, तो फीमेल एप्लीकेंट 14618। अब टोटल एप्लीकेंट की बात करें तो 23625। अब बात करते हैं कि कितने शामिल हुए थे, तो 17033। तो आप देख सकते हैं कि 23000 कुल आवेदक थे, जबकि 17000 ही शामिल हुआ है, मतलब बहुत कम, 6000 लोग नहीं शामिल हो पाए हैं। कारण है कि सेंटर काफ़ी दूर दूर दिया था, सेकेंडरी एग्जाम का सेंटर उस समय काफ़ी कोरोना का समय भी चल रहा था, जिसके कारण लोग काफ़ी कम शामिल हुए थे। दूर दूर सेंटर जाना, साथ ही साथ कोरोना का प्रकोप, इस सब के बीच काफ़ी कम अभ्यर्थी शामिल हुए थे साइंस में। तो साइंस का बात करें तो कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाला है, कट ऑफ 75 ही रहेगा और सभी का चयन हो जाएगा। और क्योंकि इसमें सीट 5054 और प्लस 5425 सीट है, तो आप समझ सकते हैं कितने पोस्ट हैं, 10,000 से भी ऊपर पोस्ट हैं इस सब सभी में, मतलब इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। बात करते हैं 89,444, मतलब 89,444 टोटल एप्लीकेंट हैं, मतलब कुल आवेदक की संख्या, जिसमें से पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 47,630 है और महिला अभ्यर्थियों की संख्या 41,814 है। और इसमें कुल पदों की संख्या 5,054 और उत्क्रमित विद्यालयों के लिए 5425 पद हैं। तो कटअप की बात करें तो 75 और 67.5 यही कटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं टोटल कैंडिडेट्स पेपर 1 में शामिल हुए थे, तो 1,81,000 टोटल कैंडिडेट्स अप्लाई किए थे। शामिल के बारे में कोई डाटा अभी नहीं बता सकते हैं, आप लोग खुद टोटल डाटा काउंट कर लीजिएगा, अपीयर कैंडिडेट का जोड़ के ऐड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि टोटल पोस्ट वैकेंसी, कितना टोटल पोस्ट निकला हुआ है, तो सृजित 33,916 उत्क्रमित विद्यालयों के लिए और 37,335 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए, कुल मिलाकर 71,000 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी बहाली होने वाली है। तत्काल इन पदों को सेवानिवृत्त शिक्षक से भरा जाएगा, जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षक की संख्या 15,000 न्यूज़पेपर के अनुसार अभी 15,000 तत्काल भरा जाएगा पद। अब बात करते हैं, कुछ नोट दिए गए हैं, तो नोट में सब आइए हम भी देखते हैं, आप लोग भी वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, साथ साथ हम भी पढ़ देते हैं। अब बात करते हैं, सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूर्व निर्धारित कट ऑफ न्यूनतम उत्तीर्णांक पर क्वालिफाइड किया जाता है। बात सही है, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, हम बात करते हैं BTT 2011 की या फिर STT 2011 की, इसमें न्यूनतम कट ऑफ जो 60% और 55% था, इस पर पास किया गया। फिर बात करते हैं BTT बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए होता है, इसमें भी कट ऑफ की बात करें 2017 में तो 60% और 55% गया था, कट ऑफ इतना ही गया था। तो अधिकतर TT में यही बताया गया कि पूर्व निर्धारित कट ऑफ जैसे 60% और 55% होता है। हाँ, साथ ही साथ बात करते हैं CTET का, तो उसमें भी कट ऑफ यही रहता है 60%। अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन में कौन ऐसा TT है जिसमें 65% और 60% कट ऑफ था, तो ये था यूपी का सुपर TT, मतलब सुपर TT मतलब पहले जो TT यूपी का पास करेगा उसके बाद सुपर होगा, तो इसके लिए तो कट ऑफ कुछ ज़्यादा रहेगा ही, तो इसलिए 65% और 60% था। अब बात करते हैं कि बिहार का जो बिहार टीचर टेस्ट, जो कि बिहार सेकेंडरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि BSTT है, तो इसका कट ऑफ 50% ही क्यों था, तो इसका कारण भी वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंतिम में इसका डॉट को क्लियर किए हैं क्योंकि कट ऑफ कम कर दिया गया है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया का, तो चयन प्रक्रिया के बारे में हम बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है।
तो सिलेक्शन प्रोसेस में बात करते हैं बिहार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2006 समय समय पर यथा संशोधित अर्थात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 के अनुसार ही किया जाएगा। क्यों, तो इसके बारे में बता देते हैं। कोई भी डॉट रहे, कुछ भी डॉट रहे, तो हम लोग क्या देखते हैं, नियम को देखते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं तो नियम कहाँ पर रहता है, तो नियमावली में रहता है। साथ ही तो शिक्षक का भी, शिक्षक से संबंधित कोई भी बात करना है तो हम क्या देखेंगे, शिक्षक नियमावली देखेंगे। तो शिक्षक नियमावली में ही नियुक्ति से लेकर सेवा स्तर तक सारी बातों का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग भी शिक्षक नियमावली जो लेटेस्ट है उसको देखते रहिएगा, क्योंकि उस शिक्षक नियमावली के लास्ट पेज में भी ऐसा कुछ बता दिया जाता है जिसके कारण सारी जो भी पहले का जो नियमावली हो 2006 का समय समय पर यथा संशोधित नियमावली जैसे 2017 तक का, उस सबको निरसन के बारे में भी बता दिया जाता है। तो चयन प्रक्रिया जो लेटेस्ट नियमावली है उसके अनुसार ही रहने वाला है, जो कि नियमावली 2020 है उसी के अनुसार चयन प्रक्रिया होगा। क्योंकि एग्जाम 9 सितंबर से 21 सितंबर 2020 तक चला था, जबकि नियमावली 20 अगस्त 2020 को ही लागू है, इसलिए नियमावली 2020 का चयन प्रक्रिया रहने वाला है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आप लोग जानते हैं, जो आप लोग STT दे चुके हैं तो सभी को मालूम ही होगा। अब बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 में सबसे पहले हम बात करते हैं कोड 201 के बारे में, जिसमें सब्जेक्ट नेम इंग्लिश है, तो विषय का नाम इंग्लिश है। जिसमें टोटल अप्लीकेंट की संख्या बताएं तो 6280 है, जिसमें से पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 3342 है, 3342 है, जबकि महिला अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो 2938 है। मतलब बात करते हैं इंग्लिश की, तो वैकेंसी के बारे में बात करें तो 2125 है, मतलब सीट का तिगुना है इसमें शामिल हुआ है। तो इसका कटअप के बारे में बात करते हैं तो इसका कटअप काफ़ी कम ही है, 75 और 67.5 है। हाँ, तो पॉइंट 67.5 क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें पॉइंट में भी कटअप आएगा। वैसे STT में नेगेटिव मार्किंग नहीं था और 150 मार्क्स का होता है। यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो कटअप पूर्णांक में ही रहता है, डेसिमल में नहीं रहता, पर नॉर्मलाइजेशन के कारण डेसिमल में रहेगा। इसके कारण अब जो 68 या फिर 67 है, जैसे पहले के TT की बात करें तो सभी जैसे 83 था और कोई 83 पर पहले बिहार बोर्ड रिजल्ट जारी किया, उसके बाद फिर 82 वाले का भी जारी करना पड़ा, क्योंकि हाफ मार्क का कोई क्वेश्चन पेपर नहीं था। सभी इसके लिए 82 वाले कोर्ट गए थे, ये सभी हाई कोर्ट गए होंगे, ये सब बाद में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 202 सब्जेक्ट कोड के बारे में, जो मैथ का है। तो मैथ का टोटल अप्लीकेंट की संख्या की बात करें तो 4748 है, जिसमें से शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 3473 ही है, और टोटल पोस्ट की बात करें तो 2104 है, मतलब सीट का दुगुना से भी कम है इसमें अभ्यर्थी की संख्या। तो बात करते हैं मैथ, बहुत ही उन लोगों के लिए खुशखबरी है। मैथ जो पेपर 2 दिए थे मैथ, उसके लिए खुशखबरी है। समझ लीजिए जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो प्राप्त करते हैं, वैसे तो सभी विषय में जॉब हो जाएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करते हैं, कुछ विषयों को छोड़कर जिसमें कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन अधिकतर विषयों में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे 75 और 67.5 है, उन सबों को जॉब मिल ही जाएगा। और बात करते हैं, हाँ, तो इसमें कुल पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या मैथ में जान लेते हैं तो 3765 जो कि इतने आवेदक थे, और पुरुष के बाद महिला आवेदक की संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं तो 983, मतलब महिला अभ्यर्थी की संख्या मैथ में काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। मतलब मैथ में लोग महिला अभ्यर्थी ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं शायद। अब बात करते हैं 203 फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में बात करते हैं टोटल आवेदक की संख्या तो 2856 है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा और वीडियो को आगे बढ़ाकर भी देख सकते हैं, यदि पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा टाइम नहीं देने की जरूरत है, यदि आप लोग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फिजिक्स के बारे में बात करते हैं तो 2182 है, जिसमें से 2182 मेल अभ्यर्थी हैं, और फीमेल की बात करें तो 674। मतलब बिहार में सेकंड पेपर में बात करें तो महिला अभ्यर्थी की संख्या काफ़ी कम है, मैथ में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में ज़्यादा है, मतलब केमिस्ट्री में ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो केमिस्ट्री की बात करें तो मेल अप्लीकेंट की संख्या 2093 है, जबकि फीमेल अप्लीकेंट की संख्या
1475 है। जबकि टोटल अप्लीकेंट की बात करते हैं, कुल आवेदक की संख्या तो 3568 है। जिसमें से हम बात करते हैं वैकेंसी की, तो वैकेंसी की बात करें तो 2221 है। इसमें भी सीट का दुगुना से काफ़ी कम वैकेंसी है। उसके बाद फिजिक्स में भी देख लेते हैं, तो फिजिक्स में तो सीट के एक जितना शामिल हुए उतना सीट है, इसमें सीट ही खाली रह जाएगा। फिजिक्स में बात करें तो सीट खाली रह जाएगा। अब बात करते हैं जूलॉजी की, तो जूलॉजी में भी मेल एप्लीकेंट 1612 है। मेल एप्लीकेंट फिर भी ठीक ठाक है, जूलॉजी में भी है। जैसे बायोलॉजी कम बिहार में देखने को मिलता है कि बहुत कम मेल अभ्यर्थी लेते हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है जूलॉजी में। फिर बोटनी में काफ़ी कम है मेल अभ्यर्थी की संख्या। तो बात करते हैं फीमेल अभ्यर्थियों की संख्या जूलॉजी में, तो 3137 है। टोटल एप्लीकेंट की संख्या की बात करें तो 4749 है। और पोस्ट की संख्या का बात करें तो 723 है। इसमें कुछ ज़्यादा है, 6 सीट से 6 एप्लीकेंट हैं, लेकिन शामिल होने वाले अभ्यर्थी की संख्या तो कम ही होगा। अब बात करते हैं बोटनी की, तो बोटनी में मेल एप्लीकेंट की संख्या का बात करें 729 है। उसका फीमेल एप्लीकेंट्स की संख्या का बात करें 1562 है। उसके बाद टोटल एप्लीकेंट की संख्या का बात करें 2291 है। उसका वैकेंसी का बात करें तो 835 है। तो कटअप की बात कर लेते हैं एक बार, तो कटअप 75 और 67.5 यही रहेगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में अभ्यर्थियों की संख्या तो काफ़ी अधिक देखने को मिल रहा है। पहले के सभी विषयों की अपेक्षा देखें तो बहुत ज़्यादा है, लगभग बहुत ज़्यादा है। 32,692 मेल एप्लीकेंट हैं, जबकि 8,322 फीमेल एप्लीकेंट हैं। तो टोटल एप्लीकेंट की संख्या करें तो 41,014 है। मतलब टोटल बात करते हैं पेपर 2 में टोटल कैंडिडेट शामिल कितने हुए थे, 65,000, जिसमें से 41,000 कंप्यूटर साइंस के भी अभ्यर्थी हैं। तो उसका अब बात करते हैं एपीयर कितने हुए थे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी, तो बात करते हैं एपीयर में तो 28,463 ही एपीयर हुए थे। मतलब इसमें भी बहुत कम लोग, जैसे जितना फॉर्म भरा उससे बहुत ज़्यादा कम अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब इसमें इसमें वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो वैकेंसी 1673 है। और इसमें वैकेंसी के 1000 जो आवश्यकता अनुसार जो पद हैं, जो कि उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए हैं, तो ये भी पद भरे जाएंगे। कंप्यूटर साइंस के लिए ही सिर्फ पेपर 2 में निकला हुआ है और किसी भी विषय के लिए नहीं निकला हुआ है। मतलब बात करते हैं कि सभी का प्रमोशन के माध्यम से होगा, 50% पद प्रमोशन के माध्यम से भरा जाने का प्रावधान है। इसी कारण सभी विषयों का नहीं निकला है। जबकि कंप्यूटर साइंस में पेपर 1 में तो हम लोग आज देखें तो उसमें नहीं देखने को मिला है कंप्यूटर साइंस का पद, कंप्यूटर साइंस विषय। इसीलिए इसमें 1000 पद अलग से ऐड किया गया है उत्क्रमित विद्यालयों के लिए। अब बात करते हैं कटअप की, तो कंप्यूटर साइंस का कटअप 75 और 67.5 यही रहने वाला है। अब बात करते हैं मैथिली का, मैथिली में एप्लीकेंट की संख्या 119, ये काफ़ी कम है, 88 फीमेल, टोटल 207 एप्लीकेंट। आवेदक की संख्या ही 207 है, समझ सकते हैं काफ़ी कम है। मैथिली में 75 और 67.5 यही कट ऑफ मैथिली का भी रहने वाला। अब बात करते हैं कि टोटल कैंडिडेट्स की, तो 65,700 कुछ हैं, तो 65,700 मतलब मान कर चलते हैं 66,000 करीब पेपर 2 में, और पेपर 1 में 1,81,000, टोटल मिलाकर बात करते हैं 2,47,000 लगभग शामिल हुए थे। STT 2019 के STT 2019 भी शामिल नहीं, मतलब एप्लीकेंट थे, जिसमें से शामिल होने वाले की संख्या कुछ कम हो सकता है। आप लोग पेपर 1 में तो जोड़ सकते हैं, क्योंकि सभी विषयों के शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी लगभग बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसी की, तो वैकेंसी 37,335 प्लस 33,916 जो उत्क्रमित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोस्ट है, और 37,000 पहले की वैकेंसी, टोटल मिलाकर 71,000 पद हैं। अब बात करते हैं कि इसमें भी वही बात है कि सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूर्व निर्धारित कट ऑफ न्यूनतम उत्तीर्णांक, जैसे कि इसमें डिसाइड किया गया है 45% और 50% पर क्वालिफाइड किया जाता है। अधिकतर टीटी में पूर्व निर्धारित कट ऑफ 60% और 55% होता है। तो वही बात है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे STT 2011, BTT 2011, उसके बाद बात करते हैं BTT 2017, उसके बाद CTT के सभी चरण, सभी परीक्षाएं में 2021, 2020 सभी में 60% ही कट ऑफ रहता है। अब बात करते हैं कि यूपी सुपर TT में भी 65% कट ऑफ था, ये बात सही है। चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं, तो बिहार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2006
समय समय पर यथा संशोधित अर्थात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 के अनुसार चयन प्रक्रिया, जो लेटेस्ट नियमावली है उसके अनुसार ही चयन प्रक्रिया रहने वाला, क्योंकि नियमावली में ही शिक्षक चयन प्रक्रिया, सेवा शर्त, नियुक्ति, इन सबों के बारे में दिया रहता है। अब उन्हीं के माध्यम से होने वाला है। अब बात करते हैं, हाँ, कट ऑफ इस बार क्यों कम कर दिया गया। पहले तो था 60% और अब कम करके कर दिया गया है 50%, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% पहले था, अब कर दिया गया 45%। इसके बारे में हम लोग थोड़ा कंपेरिजन कर लेते हैं STT 2011 और 2019 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड की। तो STT 2011-12 में जो एग्ज़ाम 11 में हुआ था, 12 में, उसके बारे में बात करते हैं। तो बीएड कोई आवश्यकता नहीं था, जो बिना बीएड का भी है वह भी फॉर्म को भर सकता था। लेकिन STT 2019 में बीएड कंपलसरी था, लेकिन एक विषय, कुछ विषय को छोड़ के, कुछ विषय में मानकर चलते हैं कंप्यूटर साइंस, ऐसे ही कुछ विषय होंगे, उसको छोड़ के लगभग सभी विषय में बीएड अनिवार्य था STT 2019 में। अब बात करते हैं सिलेबस का। सिलेबस तो लगभग दोनों में सेम था। कट ऑफ का बात करते हैं तो कट ऑफ पहले 60% था और अब 50% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जबकि रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% पहले था, अब 45%। टोटल अप्लीकेंट जो STT 2011-12 में थे तो 4,97,000 के करीब अभ्यर्थी अप्लीकेंट थे, जबकि इसमें 1,81,000 प्लस 65,700 कुछ है। तो 65,700 तो लगभग मान के चलते 66,000, कुल मिलाकर 2,47,000 लगभग इसमें अप्लीकेंट हैं STT 2019-20 में। अब बात करते हैं पास कैंडिडेट की संख्या की। तो पास कैंडिडेट STT 2011 में 68,864 और 20,743, लगभग 89,000 के करीब पास हुए थे। पासिंग परसेंट STT 2011 में 21% था। उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ टॉपिक से अलग हट के भी बात कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर जो कि 28 जनवरी और 26 फरवरी को 2 एग्जाम पहले हुआ था 2020 में STT 2019-20 के लिए, तो जिसमें 3,29,47,274 इतना रुपया खर्च हुआ था। उसके बाद STT ये एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद फिर से एग्ज़ाम हुआ। री एग्ज़ाम 9 सितंबर से 21 सितंबर तक चला, जिसमें खर्च के बारे में, कुल खर्च के बारे में बात करते हैं तो 9,51,97,730 रुपीज़ इतना खर्च हुआ इसमें। सेकेंड जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें तो इतना ही खर्च नहीं हुआ, अभ्यर्थियों का आने जाने का खर्च, रहने, ये सभी का भी खर्च हुआ। कुल मिलाकर बात कर लें तो लगभग, क्योंकि सेंटर भी दूर दूर सेकेंड जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें दिया था, तो इसके कारण हम लोग बात कर लेते हैं कि गरीब अभ्यर्थियों का कुल मिलाकर बात करें तो 50 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हो चुका है। इतने में तो बात करते हैं कि एक तरह से कोई बहुत अच्छा बिजनेस भी हो जाता, फैक्ट्री भी लग सकता था, इतना खर्च हो चुका है।